जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सीएमसी डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, दैट इज एनडीए या कि आईआईटी। एनडीए या कि आईआईटी, समझिए आप। वेट, इसके पहले आप वीडियो में आगे दौड़ लगाएं मेरे फौजी भाई। यही वीडियो पॉज करके पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में जय हिंद लिखना नहीं बोलना है आपको। अब आप आगे वीडियो को देखना स्टार्ट करिए। अब जो भी बच्चे 10th क्लास में, 11th क्लास में या कि 12th क्लास में हैं, उन बच्चों को कन्फ्यूजन ये होता है कि हम 10th, 11th या कि 12th क्लास के बाद एनडीए की तैयारी करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका सपना होता है उन्हें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाना, उन्हें अधिकारी बनना है। बहुत सारे बच्चों का सपना ये भी होता है क्योंकि आईआईटी वो सुन रखे होते हैं, उनको पता होता भी है, नहीं भी होता है, कुछ कुछ चीज़ें पता भी होती हैं, नहीं भी होती हैं, तो उनको कन्फ्यूजन ये भी होता है कि हम आईआईटी करें कि एनडीए करें। तो आज इन्हीं सब बातों पे हम चर्चा करेंगे, टेक्निकली इन सब बातों को समझेंगे कि जो बच्चे बोर्ड एग्जाम्स पास कर चुके होते हैं या पास कर रहे हैं अभी या उन क्लास में अपेयर हो रहे हैं अभी, उनको किस एनडीए की तरफ अपना रुझान बढ़ाना चाहिए या कि आईआईटी की तरफ उन्हें जाना चाहिए। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, मेरी बहुत शुभकामनाएं उन सभी बच्चों के साथ में जो बच्चे 10th, 11th, 12th क्लास की एग्जाम्स पास कर चुके हैं या अभी पेपर हो रहे हैं उनके, ठीक है, या बहुत अच्छे मार्क्स से बच्चे पास होंगे, ठीक है। एमपी बोर्ड के बच्चे, बिहार बोर्ड के बच्चे, यूपी बोर्ड के बच्चे या कि राजस्थान बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, ये सारे बोर्ड्स की एग्जाम्स लगभग हो चुके हैं या कि अपकमिंग 2-4 दिन में सारी एग्जाम्स कंप्लीट करवा ली जाएंगी। तो अब यही सब वो बच्चे हैं जिनको कन्फ्यूजन होना है, जिन्हें अब अगले पायदान में एनडीए की तरफ की आईआईटी तरफ इनको एक चुनाव करना है, एक सिलेक्ट करना है कि हमको अपनी लाइफ किधर टूवर्ड्स करनी है। तो इस बात को हम पहले समझते हैं कि एनडीए क्या है। पहले हम ये समझते हैं कि एनडीए क्या है। एनडीए इज नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है। आपको अधिकारी बनने के लिए, सेना में अधिकारी बनने के लिए 12th क्लास के बाद एनडीए की एग्जाम होती है, ठीक है। एनडीए का पेपर साल में 2 बार होता है, पहली बार होता है अप्रैल में, दूसरी बार होता है सितंबर में। हर साल एनडीए का पेपर 2 बार होता है, पहली बार होता है अप्रैल में, दूसरी बार होता है आपका सितंबर में। और एक साल में, पूरे एक साल में लगभग 1000 सीट अलॉट की जाती है, 1000 सीट क्या रिलीज की जाती हैं फॉर एनडीए, ठीक है। थोड़ा सा और इसी बात को कंटिन्यू करते हैं। आर्मी से एनडीए एग्जाम देके आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ही विंग में आप अफसर बन सकते हैं, अधिकारी बन सकते हैं। अगर आप आर्मी में सिलेक्ट होते हैं तो आप लेफ्टिनेंट बनेंगे, अधिकारी। यदि आप नेवी में सिलेक्ट होते हैं तो आप सब लेफ्टिनेंट बनेंगे, और यदि आप एयरफोर्स में सिलेक्ट होंगे तो आप फ्लाइंग ऑफिसर बनेंगे, ठीक है। तो इन तीनों ही विंग में आप अधिकारी बन सकते हैं। एनडीए एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे आपके पास आप एक एम्प्लॉय नहीं रहेंगे। आईआईटी से सिलेक्ट होके, आईआईटी पढ़ के, किसी भी आईआईटी में पढ़ के आप एम्प्लॉय ही रहेंगे फॉर ए एंटायर लाइफ, ठीक है। पर यहाँ पे आपके पास में एक रैंक रहेगी, लेफ्टिनेंट हो गया, कैप्टन हो गया, मेजर हो गया, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, ठीक है। जनरल आज तक का रिकॉर्ड रहा है, जनरल जितने भी जनरल रहे हैं इंडिया में, एनडीए से ही वो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और जनरल की रैंक तक वो बच्चे पहुंचे हैं। एंड जो जनरल जो रैंक होती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इक्विवेलेंट टू कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। आप इस बात की अहमियत को समझिए। अगर आप आईआईटी का चुनाव थोड़ा सा समझ के आईआईटी की तरफ ना चुनाव करके आप अगर एनडीए की तरफ अपना रुझान करते हैं तो आप किस पद तक, किस पोजीशन तक आप पहुंचेंगे, इस बात को समझिए आप। इक्विवेलेंट टू कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, मतलब आप जनरल कहलाएंगे वहां पे आप, ठीक है। अब हम आगे बात को करते हैं कि यहां पे अब जो बच्चे 10th क्लास में हैं उनके पास में कंप्लीट 2 साल हैं अपनी तैयारी करने के लिए। वो बच्चे सीएमसी डिफेंस एकेडमी में आके पूरे एंटायर 2 साल का फाउंडेशन बैच वो ज्वाइन कर सकते हैं विथ मिनिमम कॉस्ट। सब कुछ यहाँ पे आपको ऑफलाइन क्लासेस, बुक्स, पूरा स्टडी मटेरियल, डाउट काउंटर, एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन, ये सारी इसी फीस में आपको प्रोवाइड की जाएगी। पूरे 2 साल वो बच्चे पढ़ाई करेंगे यहाँ पे। 11th क्लास का सिलेबस, 12th क्लास का सिलेबस, आपका एनडीए का सिलेबस, ये सारी चीज़ यहाँ पे कवर की जाएंगी। 10th वाले क्लास के बच्चे के लिए उसको कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। जो बच्चा 11th क्लास में है, अब इस बच्चे के पास अब एक थोड़ी सी दिक्कत वाली बात यह है कि जिस 11th क्लास वाले बच्चे को, जो अभी 11th क्लास में है, वो 2024 सितंबर में अटेम्प्ट देगा किसका, एनडीए का। अब इस बच्चे के पास में चैलेंज ये है कि इस बच्चे को अगर एनडीए का पेपर देना है 2024 सितंबर वाला, तो इसका 11th क्लास का सिलेबस और 12th क्लास का सिलेबस, ये दोनों ही सिलेबस तो कंप्लीट होना ही होना है। साथ में एनडीए में जो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक हर सब्जेक्ट में जो एड ऑन हैं और जो पूछे आते हैं, ये भी इस बच्चे को कंप्लीट करना है। तो इस बच्चे के पास में ले देके पूरे एक कंप्लीट 1 साल है अपनी तैयारी करने के लिए। पूरे 12, 13 महीने, 14 महीने का समय मिलता है तैयारी करने के लिए। और
यही वो चैलेंज है जहाँ से इस बच्चे को मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, जीके ये सारे सब्जेक्ट उसको कंप्लीट भी करने हैं, 11th के सब्जेक्ट, 12th के सब्जेक्ट प्लस में एनडीए के जो आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो कंप्लीट करना ही है। इसके बाद अगर आप रिटन क्लास पास करते हैं, यदि आप एनडीए का रिटन एग्जाम पास करते हैं, तो इसके बाद आपको कहाँ अपीयर होना है? एसएसबी इंटरव्यू में। एसएसबी इंटरव्यू में इस बच्चे को ध्यान ये भी रखना है, उसकी पर्सनालिटी पे भी उससे काम करना है, क्योंकि एसएसबी इंटरव्यू में आपको पीपीडीटी हो गया, आपका पर्सनल इंटरव्यू हो गया, जीटो टास्क हो गया, ये सारी चीज़ वहाँ पे आपको वहाँ परफॉर्म करनी है। तो अगर आप चाहते हैं सेना में अधिकारी बनना 10th के बाद, 11th के बाद, 12th के बाद, सीएमसी डिफेंस एकेडमी इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। आप बिल्कुल यहाँ पे आंख बंद करके बैग पे करके आइए, बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी। आगे हम बात करेंगे कैसे इन सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं और जान सकते हैं और अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। अगर हम और आगे बात करें, हर साल एनडीए में लगभग 8 लाख बच्चे, जो बच्चे 11th और 12th क्लास में हैं, 15.5 से 18 साल के बीच के हैं, 8 लाख बच्चे अपीयर होते हैं, 8,000 बच्चे उनमें से सिलेक्ट होते हैं। और इन फाइनल अगर देखा जाए तो 1,000 बच्चे, क्योंकि 1,000 सीट आती हैं, तो 1,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है फाइनली, जो अधिकारी बनते हैं एनडीए से, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में। तो आप इस बात को समझिए कि कंपटीशन ठीक ठाक है यहाँ पे। तो जब तक आपकी तैयारी बहुत सुलझे हुई जगह पे, बहुत सुलझे हुए लोगों के साथ नहीं होगी, तो आपको इस 8 लाख से 1,000 तक आने में दिक्कत होगी। तो प्लीज़ आप किसी भी ऐसे संस्थान का चुनाव ना करें जहाँ पे आप इस 8 लाख से 1,000 तक आने में आपको दिक्कत हो। दूसरी बात, जहाँ पे टीचर्स को एक्सपीरियंस ना हो। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखते हुए आपको संस्थान का चुनाव करना है और बेहतरीन ढंग से आईआईटी और एनडीए में आपको, अगर आपको एक कोई चुनाव करना है तो वो एनडीए ही चुनाव करना है, क्योंकि यहाँ से आप एम्प्लॉय नहीं बनेंगे, यहाँ से आप क्या बनेंगे? अधिकारी बनेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम और थोड़ा सा आपको और समझाता हूँ मैं एसएसबी के बारे में। एसएसबी क्या है आपका? अब देखो, अगर एसएसबी के बारे में बात करें तो एनडीए का रिटन एग्जाम जैसे साल में 2 बार होता है, तो साल में आपके पास में दो अपॉर्चुनिटी है। एनडीए रिटन एग्जाम पास करके आपको 2 एसएसबी देने को मिलेगा, 2 एसएसबी इंटरव्यू आपके कॉल होंगे। उसके बाद ये 2 एंट्री होती है आपके डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू, मतलब यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का रिटन एग्जामिनेशन में अपीयर आपको नहीं होना है। एक है आपका आर्मी टीईएस, दूसरा है आपका नेवी टीईएस। एक है आपका आर्मी टीईएस, दूसरा है आपका नेवी टीईएस। आर्मी टीईएस के फॉर्म भी साल में 2 बार होते हैं, नेवी टीईएस के फॉर्म भी साल में 2 बार रिलीज किए जाते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो एक 12th क्लास का बच्चा या कि 11th क्लास के बच्चे के पास में, 12th क्लास के बच्चे के पास में टोटल 6 एसएसबी इंटरव्यू का अपॉर्चुनिटी होती है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे 12 महीने में अगर आपको 6 एसएसबी इंटरव्यू देने के अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, तो अगर आप बेहतरीन ढंग से सुलझे हुए तरीके से तैयारी करते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी 1-1.5 साल तैयारी करने के बाद और आप सेना में अधिकारी ना बने, ठीक है। तो आई होप कि सारी बातें आपको समझा पाया हूँगा और मुझे ये बताते हुए बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि हम बहुत अच्छे ढंग से लगातार बहुत अच्छा रिजल्ट देते हुए अभी सारे सेगमेंट में अभी 3 अप्रैल से आपका नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है एनडीए का, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 60 सीट्स रखी गई हैं। बैच की वैलिडिटी पूरी आपकी 1 साल की होगी। उसके बाद आपको स्पेशल ऑफर फॉर गर्ल्स, यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको बता दी जाएगा हर गर्ल्स को कि क्या खास ऑफर है उनके लिए, ठीक है। एसएसबी इंटरव्यू वर्कशॉप, लेफ्टिनेंट जनरल माधवजी दत्ता सर, ठीक है। आप समझ सकते हैं जब इतने उच्चतम रैंक के जो अधिकारी आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए आपको गाइड करेंगे, आपको ट्रेन करेंगे, आपको मेंटोर ये होंगे, तो आप समझ सकते हैं आपका जो ओवरऑल ग्रोथ होगा वो किस लेवल पे होगा। आप इस बात का अंदाजा यहाँ से लगा सकते हैं, इनके रैंक से लगा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप इस बैच का हिस्सा बनेंगे बहुत देरी नहीं करते हुए। उसके बाद अंडर द मेंटरशिप ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है। एसएसबी इंटरव्यू जो आपकी क्लासेस होंगी, एसएसबी इंटरव्यू जो आपको वर्कशॉप होगा, वहाँ पे पीपीडीटी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, जीटी हो गया, आपका पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू सॉरी, ये सारी चीज़ यहाँ पे कवर कराई जाएंगी आपके एसएसबी इंटरव्यू वर्कशॉप में, ठीक है। उसके बाद जो आपकी रिटन और एसएसबी की दोनों की क्लासेस रहेंगी, क्या फीचर्स हैं, क्या वो अलग चीज़ है जो सीएमसी डिफेंस एकेडमी में आपको प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। एक एक बात को आप अच्छे समझिए और जो यहाँ पे लिखा है ये सारी चीज़ें आपको गारंटी के साथ प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। डेली 5 आवर्स ऑफलाइन क्लासेस, मैथमेटिक्स, जीके, जीएस, इंग्लिश और करंट अफेयर्स का भी एक बेहतरीन रोल होता है, एक अहम रोल है आपके सिलेक्शन में, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है 4 आवर्स ना कि 5, यहाँ पे लिखा गया है 5 आवर्स ना कि 4 आवर्स। डाउट सेशन, क्लास के जस्ट बाद आप उठ के आइए, अपना डाउट आपके जो भी हैं यहाँ पे आप क्लियर करिए। उसके बाद सीएमसी पब्लिकेशन की बुक्स, एक सिंगल बुक्स आपको कहीं से परचेस नहीं करनी है, सीएमसी की ही बुक्स हैं, सीएमसी डिफेंस एकेडमी की सारी बुक्स यहाँ पे हैं। आपको एक सिंगल बुक्स, एक सिंगल पेन ही आपको कहीं से खर्च नहीं करना है, यहाँ आपको
बुक्स आपको सारी प्रोवाइड की जाएंगी। उसके बाद 50 फुल लेंथ टेस्ट बिफोर एनडीए एग्जामिनेशन। देखो एनडीए का पेपर देने जाने के पहले आपको पूरे 50 एफएलटी मतलब इंग्लिश का, जीके का और इंग्लिश का, जीके का और आपका मैथमेटिक्स का, ये ऐसे 50 टेस्ट आपको यहीं पे ऑफलाइन लगवा के सीएमसी डिफेंस एकेडमी में हर संडे आपका टेस्ट होगा। जब कब होगा ये टेस्ट? एफएलटी मतलब फुल लेंथ टेस्ट, जब आपका सिलेबस लगभग 70% कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, उसके बाद किसी भी पेपर को पास करने के लिए पीवाईक्यू का लगभग अगर देखा जाए तो 70% ट्रेल होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है 10 ईयर्स पीवाईक्यू डिस्कशन एट क्लास। जैसे जैसे आपको जो टॉपिक आपको कंप्लीट होते जाएंगे, आपके हर टॉपिक के आपके पीवाईक्यू, हर टॉपिक के हर चैप्टर के आपके पीवाईक्यू यहाँ पे डिस्कस करवाए जाएंगे क्लास में ही। उसके बाद पूरे सिलेबस का हम कोशिश करेंगे, जो बच्चे फाउंडेशन बैच में हैं या जो बच्चे टारगेट बैच में हैं, हम कोशिश करेंगे आपकी एक्स्ट्रा क्लास कंडक्ट करवा के आपका सिलेबस, पूरा सिलेबस हम एक बार, दो बार, तीन बार उसको बहुत कॉम्पैक्ट तरीके से उसको कंप्लीट करवाएं, ताकि आपका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हो, आपके सिलेक्शन चांसेस वहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। आपको पीवाईक्यू तो मिल रहा है, आपका रिवीजन भी हो रहा है साथ साथ। कहाँ पे? आपका क्लासेस में लाइब्रेरी फैसिलिटी, आप पढ़ाई करेंगे क्लास में, क्लास के जस्ट बाद सीएमसी डिफेंस एकेडमी की अपनी सेपरेट लाइब्रेरी है, वहाँ बैठ के आपको पढ़ाई भी करनी है। तो आई होप ये सारी फीचर्स आप समझ पाए होंगे। ठीक है, देरी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, देरी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। यहाँ पे सीएमसी डिफेंस एकेडमी आपको आना है और आपको एनरोल करना है अपनी सीट्स। फिर भी अगर आपके किसी भी तरीके के कोई डाउट्स हैं आपके, तो अब इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपने सारे डाउट्स, कन्फ्यूजन जो भी आपके बैच के बारे में है, क्लास के बारे में है, टाइमिंग के बारे में, सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं और कवर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। 9993385027 नंबर एक बार फिर से रिपीट करता हूँ मैं, 9993385027 इस नंबर को आपको डायल करना है, अपने सारे डाउट्स आप दूर कर सकते हैं। और सीएमसी इंदौर ये आपका टेलीग्राम चैनल है, सीएमसी इंदौर आपका टेलीग्राम चैनल है। किसी भी तरीके के आपको कोई पीडीएफ चाहिए नोटिफिकेशन के, एनडीए के, आपके क्लासेस के, आपके क्लास नोट्स के, आपके बुक्स के, किसी भी तरीके की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दी जाएंगी, या बहुत सारी पीडीएफ ऑलरेडी यहाँ पे अपलोडेड हैं, तो यहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी फौजी हैं, आप सभी योद्धा हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ बिना बोले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो सेना में जाना चाहते हैं, अधिकारी बनना चाहते हैं या कि आर्मी नेवी एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को लाइक करेंगे, इस वीडियो को आप लाइक करेंगे। ओके साथियों, ठीक है, आई होप आप बहुत जल्दी सीएमसी डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बनेंगे। ओके साथियों, जय हिंद ऑल ऑफ यू।